अस्सलाम वालेकुम। ये लीड कंपनसेटर का क्वेश्चन नंबर 3 है। जो पिछला क्वेश्चन किया है लीड कंपनसेटर का उसी तरह है, बस थोड़ा सा ये डिफरेंट है। और ये क्विज नंबर 4 भी इस क्वेश्चन में दिया हुआ था, ठीक है। ये ओपन लूप ट्रांसफ़र फंक्शन दिए हैं k डिवाइडेड बाई s इंटू एस प्लस 7 और 15% ओवर शूट दिए हुए हैं, ठीक है। पहले पार्ट में सेटलिंग टाइम मांग रहा है और दूसरे में कह रहे हैं कि लीड कंपनसेटर डिज़ाइन करो कि जो उसका सेटलिंग टाइम है वो डिक्रीज़ बाय 3 टाइम्स करो और जो कंपनसेटर का ज़ीरो है वो -10 पे रखो। पहले जब हम लीड कंपनसेटर के क्वेश्चन किए हैं जो अपलोड किए हैं उसमें कंपनसेटर ज़ीरो और पोल हम बाद में पता चलता है ना, लेकिन इधर आपको दिए हैं कि कंपनसेटर ज़ीरो -10 पे पड़ा हुआ है, तो ये थोड़ा सा क्वेश्चन डिफरेंट बना देते हैं, ठीक हो गया। बाकी उसी तरह का क्वेश्चन है, तो उसका सलूशन पे आते हैं कि उसको आप कैसे सॉल्व करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल हम ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन से हम पोल्स फाइंड करेंगे और ज़ीरो, तो हम ज़ीरो नोमिनेटर से फाइंड कर दे दें और डिनोमिनेटर से हम पोल फाइंड करेंगे। तो इस क्वेश्चन में हमारे साथ दो पोल है, सही है, ज़ीरो और -7, और ज़ीरोस हमारे साथ ज़ीरो है। इसके बाद हम ग्राफ पर आएंगे, उसमें हम ज़ीरोस को प्लॉट करेंगे और पोल्स को प्लॉट करेंगे। उसके बाद फिर हम रियल एक्सिस लोसाई को ड्रा करेंगे। तो ये हमारे पास ग्राफ पेपर हैं जिसको हमने जो दो छोटे छोटे डब्बे जो हैं वो हमने एक जो है शुमार किए हैं और जो पूरा डब्बा है वो हमने 5 का रखा हुआ है। ये आप ख़ुद से रखते हैं स्केलिंग चाहिए जी। तो हमारे पास एक पोल हमारे पास 0 पे आ रहा है और एक हमारे पास -7 पे आ रहा है, तो ये 5 हो गया, 6 और ये 7 हमारे पास आ गया। एक तो डब्बा जो है ये छोटा, ये हमने एक का रखा हुआ है। सही, दो पोल्स हमने ड्रा कर दिए। इसके बाद हम रियल एक्सिस लोसाई को ड्रा करेंगे। तो पहले हम राइट प्लेन पे देखेंगे, तो इधर हमारे पास एक पोल आ रहा है, ऑड आ रहा है नंबर, तो हम इधर से एक लोसाई ड्रा करेंगे और इधर तक फर्स्ट पोल तक आएंगे। उसके बाद हम दोबारा पेन रखेंगे, तो इधर हमारे पास इवन है, 2 पोल्स है, तो लोसाई नहीं आएगा, तो हमारे पास रियल एक्सिस लोसाई सिर्फ 1 आएगा कंप्लीट, 0 से लेकर -7 तक, सही है। इसके बाद हम ब्रेकिंग अवे पॉइंट पे आएंगे। ब्रेकिंग अवे पॉइंट हम क्यों फाइंड करते हैं? हम इसलिए फाइंड करते हैं जब हमारे पास ब्रेकिंग अवे पॉइंट क्यों फाइंड करते हैं? ब्रेकिंग अवे पॉइंट हम इसलिए फाइंड करते हैं कि हमारे पास रियल एक्सिस लोसाई दो पोल के दरमियान में आ जाए, तो उसके बाद हम ब्रेकिंग अवे पॉइंट को फाइंड करेंगे, जिससे हम स्टार्ट लेंगे रूट लोकस का। तो हम ब्रेकिंग अवे पॉइंट फाइंड करेंगे, हम ओपन लूप जीओफएस उठाएंगे और -1 के इक्वल ले लेंगे। उसके बाद हम -1 इसको शिफ्ट करेंगे उस तरफ s इंटू एस प्लस 7 और माइनस बाहर आ जाएगा। फिर हम उसका डिफ्रेंशिएशन देंगे d विद रिस्पेक्ट टू s। उसके बाद हमारे पास s इज इक्वल्स टू सिग्मा b हमारे पास -3.5 कैलकुलेट हो जाएगा। उसके बाद हम सेंटर ऑफ आइसमटोड पे जाएंगे और सेंटर ऑफ आइसमटोड का फार्मूला हमें मालूम है, समीशन ऑफ पोल माइनस समीशन ऑफ ज़ीरोस डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ पोल्स माइनस नंबर ऑफ ज़ीरोस। तो इसमें हमारे साथ पोल समीशन ऑफ पोल्स कितने आ रहे हैं, -0 और -7, तो -7 आ जाएगा डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ पोल्स हमारे साथ 2 पोल्स है और ज़ीरोस है हमारे पास, तो सिग्मा सी हमारे पास -3.5 आ जाएगा। उसके बाद हम जाएंगे एंगल ऑफ आइसमटोड पे। एंगल ऑफ आइसमटोड का फार्मूला हमें मालूम है 2m + 1 180 डिवाइडेड बाय np - nz। m हम कितने m हम कहाँ तक जाएंगे, जो हमारे पास np और nz से जो वैल्यू आएगी उस तक, तो वो हमारे साथ माइनस nz, तो हमारे पास 2 है, तो 0 यानी 0 और 1 तक हम जाएंगे। 2 एंगल्स हमारे साथ आएंगे, एंगल 1 हमारे साथ 90 आता है, एंगल 2 हमारे पास 270, ये भी इक्वल है। 90 कैसे आता है?
90 हम इसमें पुटिंग करेंगे 0 2 0 और +1, तो हमारे पास 180 डिवाइडेड बाई 2 आ जाएगा, तो इससे 90 आ जाएगा। सही है। तो उसके बाद दूसरा एंगल, इसके m की जगह हम 1 पुट करेंगे, तो 2 + 3 180 3 मल्टीप्लाई बाई 180 डिवाइडेड बाई 2 आ जाएगा। इससे हमारे पास 270, और 270 हमारे पास -90 के इक्वल आएगा। ये एंगल ऑफ एसिम्प्टोट्स हम क्यों फाइंड करते हैं? एंगल ऑफ एसिम्प्टोट से हमें एंगल ऑफ एसिम्प्टोट से हमें ये पता चलता है कि हमारे पास लूट लोकस कौन सा पाथ फॉलो करेगा, राइट पे जाएगा, लेफ्ट पे जाएगा, या अपवर्ड जाएगा। गुड हो गया। अब इसके बाद क्या करेंगे? उसके बाद हम ग्राफ पर आएंगे और एंगल ऑफ एसिम्प्टोट और ये पॉइंट को ड्रा करेंगे। सही है। एंगल ऑफ एसिम्प्टोट किधर ड्रा करेंगे? एंगल ऑफ एसिम्प्टोट सिग्मा c पर ड्रा करेंगे, जो हमारे साथ -3.5 है। सही है। तो हमारे पास पहले हम थोड़ा सा इधर करो। पहले हम ब्रेकिंग अवे पॉइंट को फाइंड करेंगे, और हमारे पास 3.5 ब्रेक अवे पॉइंट। पास ब्रेकिंग अवे पॉइंट, ठीक है। उसके बाद हमारे साथ सिग्मा c भी हमारे साथ 3.5। ब्रेकिंग अवे पॉइंट और सेंटर ऑफ एसिम्प्टोट एक ही जगह आया हुआ है, ठीक हो गया। और हमने छोटा डब्बा 0.5 का रखा हुआ है। सही है। तो हम इसके बाद क्या करेंगे? हम अभी एंगल ऑफ एसिम्प्टोट को ड्रा करेंगे, जो हमारे साथ 3.5 पे हम डी रखेंगे, और एंगल हमारे पास 90 है, तो स्ट्रेट फॉरवर्ड इधर आएगा। सही है। इधर आएंगे, बस ये डायरेक्ट भी होता है। हमारे साथ डॉटेड डॉटेड आएगा। ये आपके पास एंगल ऑफ एसिम्प्टोट आ गया। सही हो गया। 270 हम ड्राई नहीं करते, -90 क्योंकि वो सिमेट्री है, ऊपर जिस तरह आते हैं नीचे भी उस तरह आते हैं, और रूट लोकस भी इसी पे आया हुआ है। इट्स मीन कि इधर हमारे पास j ओमेगा क्रॉसिंग नहीं है, क्योंकि हमारे पास एंगल ऑफ एसिम्प्टोट और सेंटर ऑफ एसिम्प्टोट हमारे पास 90 के इक्वल है, राइट लेफ्ट पे नहीं हो रहा है। सही है। तो उसके बाद हम j ओमेगा क्रॉसिंग, देयर इज़ नो j ओमेगा क्रॉसिंग, क्योंकि हमारे पास ये 90 एंगल है। इसी पे ही रूट लोकस ही आएगा, तो उसको आप डॉट डॉट ड्रा ना करें, वो पूरा कर्व इस तरह ड्रा करें इसी के ऊपर ही आएगा, ठीक है जी। तो ये रूट लोकस आपके पास ये आ हमारे गया। पास कॉन्साइड कर रहा है। सही है। इसके बाद क्या करेंगे? उसके बाद हम आएंगे परसेंटेज और शूट पे, उसे हम जीटा फाइंड करेंगे, और उसके बाद हम तो जीटा कैलकुलेशन से कैसे फाइंड करेंगे, और कैलकुलेटर से? डायरेक्ट कैलकुलेटर से भी हम फाइंड कर सकते हैं। पहले कैलकुलेशन वाला बताओ। कैलकुलेशन से हमारे पास फार्मूला अवेलेबल है, पाई एक्सपोनेंशियल ऑफ -पाई z पाई जीटा डिवाइडेड बाई √1 माइनस जीटा स्क्वायर। तो इसे हम इज इक्वल्स टू, हमारे पास कितने गिवन है 15%, तो 0.15 आ जाएगा। उसके बाद हम नेचुरल लॉग लेंगे, नेचुरल लॉग से ये नीचे शिफ्ट कर लेंगे, फिर पाई z √, को उधर उस साइड पे भेज देंगे, बोथ साइड स्क्वायरिंग कर लेंगे। उसके बाद हमारे पास जीटा स्क्वायर इज इक्वल्स टू 0.26 आएगा, तो टेकिंग √, कर लेंगे, √2 आएगा। जीटा हमारे पास 0.50 आ जाएगा। जीटा का रेंज जो है वो इन बिटवीन 0 to 1 आएगा। सही है। ये डायरेक्ट कैलकुलेटर से कैसे करेंगे ज़रा बताओ। डायरेक्ट सबसे पहले हम जाएंगे मैथ पर, हमारे पास कैलकुलेटर अवेलेबल है कॉम्प्लेक्स मोड में, तो मोड में जाएंगे, और हम मैथ हमारे पास कौन सा 1 पे जाएंगे। सही है। उसके बाद हम ये फार्मूला लिखेंगे e⁻⁻ जीटा इंटू 1 माइनस जीटा स्क्वायर। लेकिन इसमें ये याद रखना है कि जीटा की जगह आपने क्या लेना है, अल्फ़ा x लेना है, अल्फ़ा a नहीं लेना। ई आप कैसे लेके आए? शिफ्ट ln लगाएंगे। सही है। उसके बाद हम x लगाएंगे, फार्मूला -पाई। सही है। और कैल की जगह हम अभी इधर x डालेंगे, a नहीं डालेंगे। सही है। पहले मल्टीप्लाई करो। अब अल्फ़ा x अल्फ़ा x अब नीचे आ जाओ, 1 माइनस अल्फ़ा x स्क्वायर हो जाएगा। बाहर आ जाओ, बाहर आ जाएगा, पूरा बाहर आ जाओ। अब अल्फ़ा
इक्वल इक्वल गुड हो गया। अब 0.15 लिखो। 15% 0.15 होता है ना। सही अब शिफ्ट शिफ्ट हो जाएगा सॉल्व, फॉर एक्स जो भी आ जाए इक्वल लगाओ। अब ये आपके पास जो x की वैल्यू आ गई 0.1, ये आपके पास क्या है जीटा है, लेकिन जो हमारे पास पिछली बार आया था वो 0.50 आया हुआ था। तो इससे कोई मसला नहीं है, बस आपके साथ सिर्फ नीचे कैलकुलेशन जो है वो डिफरेंट आ जाएगी। सही हो गया। इसके बाद फिर आपने क्या फाइंड करना है, एंगल 5 फाइंड करना है। सही है। क्या फार्मूला है, डैम्पिंग लाइन के लिए एंगल फाइंड करना है 180 माइनस कॉस इनवर्स जीटा। तो जीटा हमने फाइंड कर दिया, जीटा इसमें कॉस इनवर्स में पुट कर देंगे, हमारे पास एंगल पाई आएगा 120 डिग्री। 120 डिग्री को हम अभी ग्राफ पे प्लॉट करेंगे। सही है। प्लॉट करो। सेंटर 0 पे सेंटर पे रखेंगे। सही है। और हमारे पास एंगल कितना है 120 डिग्री। तो 0 इस तरह से स्टार्ट लेंगे, 0 120 हमारे साथ ये आता है 60 पे। सही है। डॉट लगाएंगे। सही है। और फिर इसको ज्वाइन करेंगे विद रिस्पेक्ट टू ओरिजिन। तो ये हमारे साथ डैम्पिंग लाइन आ जाएगा। सही है। और जहाँ पे हमारे साथ P1 पॉइंट हमारे साथ जहाँ पर इंटरसेक्ट हुए हमारे पास P1 पॉइंट हो गया। पॉइंट हम इसे निकालेंगे, इसको P1 बोल दो। P1 पॉइंट P1 हमारे साथ जो इंटरसेक्ट हुआ है ये हमारे पास 5 6 इंटू 6.5 आ रहा है। 6.5 हमारे पास P1 पॉइंट है। और रियल एक्सिस कितना आ रहा है, रियल एक्सिस हमारे साथ 3.5 आ रहा है, जितना ब्रेकिंग अवे पॉइंट था ब्रेकिंग अवे माइनस पॉइंट 3.5। 3.5 आ रहा है। तो ये आपने सही। P1 लिख दिया। फिर हम जनरल फॉर्म लिखेंगे। पॉइंट का जो जनरल फॉर्म है हमारे पास जीटा ओमेगा एन प्लस माइनस जे ओमेगा एन अंडर रूट 1 माइनस जीटा स्क्वायर। तो हम इससे जीटा ओमेगा एन को कैलकुलेट कर लेंगे। सही है। जीटा ओमेगा एन इज इक्वल टू 3.5 आ जाएगा। जीटा ओमेगा एन हमने क्यों फाइंड कर दिया, हम इसके बाद सेटलिंग टाइम को फाइंड करेंगे, इसलिए हमने जी। जीटा ओमेगा एन को फाइंड किया है। सही है। तो जीटा ओमेगा एन अभी हमारे पास सेटलिंग टाइम का फार्मूला है टी एस इज इक्वल टू 4 पाई जीटा ओमेगा एन। तो इसमें हम जीटा ओमेगा एन की वैल्यू पुट करेंगे, सेटलिंग टाइम को फाइंड कर लेंगे। उसके बाद ये हमारे पास क्वेश्चन का पार्ट ए कंप्लीट हो गया सेटलिंग टाइम तक। इसके बाद हम सेटलिंग टाइम रिड्यूस बाय 3, ये हमें क्वेश्चन में गिवन है कि सेटलिंग टाइम को रिड्यूस करो 3 टाइम। तो हमारे पास जो सेटलिंग टाइम आया उसमें हम उसको 3 पे डिवाइड कर लेंगे। 1.143 डिवाइड बाई 3 आ जाएगा। तो हमारे पास 0.38 सेकंड हमारे पास रिड्यूस जो टाइम था वो आ जाएगा। सही है। रिड्यूस सेटलिंग टाइम के बाद हम ओमेगा एन को फाइंड करेंगे। ओमेगा एन में हम जो हमारे पास कैलकुलेटेड टी एस आ गए सेटलिंग टाइम वो पुट करेंगे और ओमेगा एन को फाइंड करेंगे। ओमेगा एन को क्यों फाइंड करेंगे, क्योंकि हम अभी P2 पॉइंट को फाइंड करेंगे, तो इसलिए हम ओमेगा एन को पहले कैलकुलेट करते हैं, P2 में पुट करेंगे। हमारे साथ उस ओमेगा एन 21.05। एक्सप्लेन करो ओमेगा एन कैसे आ गया। ओमेगा एन हमने टी एस जो हमारे पास सेटलिंग टाइम का फार्मूला है उसमें हमने जीटा हमने 0.50 ले लिया है, और सेटलिंग टाइम जो हमने अभी कैलकुलेट किया है रिड्यूस वो पुट करेंगे। सही है। रिड्यूस टाइम पुट करेंगे, मतलब जीटा वही पुट करेंगे और सेटलिंग टाइम यही न्यू वाला पुट करेंगे और इससे ओमेगा एन फाइंड करेंगे। वो हमारे पास 21.05 आ जाएगा। ये हमने P2 के लिए फाइंड किया। अभी P2 का जो जर्नल फॉर्म है हम लिख लेंगे, और P2 जो हमारा एग्जाम्पशन है अगर आप उसको P कह दे तो ये फिर P1 हो जाएगा। उसको हमने 0.1 को हमने P1 कहा है तो ये हमारे पास P2 आ जाएगा। P2 का जर्नल फॉर्म ये जीटा ओमेगा एन प्लस माइनस जे ओमेगा अंडर रूट 1 माइनस जीटा स्क्वायर। तो हम इसमें पुटिंग करेंगे जीटा की जगह 21.05 और ओमेगा एन की जगह 0.50 पुट करेंगे। तो कैलकुलेशन से हमारे पास उल्टा कर दिया, जीटा की जगह 0.50 पुट करेंगे और ओमेगा एन की जगह 21.05। तो P2 पॉइंट हमारे पास आ जाएगा। इसको हम अभी ग्राफ में प्लॉट करेंगे P2 पॉइंट कहाँ पर आता है। रूट लो। अब P2 को ग्राफ पे ड्रा करो। P2 हमारे साथ अभी क्या है 10.5 प्लस 17.3 जे आए। सही। तो -10.5 हमारे साथ
तकरीबन यहाँ पे आएगा 10.5, ये 10 हो गया, सही है, ये 10.5, सही है। तो ये हमारे पास तकरीबन यहाँ पर आ रहा है, सही है, ये हमारे पास 10.5 आ रहा है। तो इसके हम अभी इस जे ओमेगा एक्सिस पे देखेंगे और हमारे साथ ये आ रहा है, ये जो अप्रोक्सीमेशन 19.5 आ रहा है, सही है, ये हमारे पास 5 है, ये 10 है, ये 15 है, ये 20 है, और ये हमारे पास दो ब्लॉक 1 के बराबर है, तो ये 16, 17, 18 हो गया, ये 19, 19.5। ठीक है, लेकिन हमारे पास पिछली बार क्या आया था? कैलकुलेशन में हमारे पास 17.3 जे, तो कैलकुलेशन से कुछ नहीं होता, आपके पास सिर्फ वैल्यूज डिफरेंट आ जाएंगे, तो मिस कैलकुलेशन है यहाँ पर, एरर हमारे पास आया हुआ जी। ये हमने इधर जीटा हमारे पास 0.51 आ रहे हैं, हमने जीटा 0.50 पुट किया है, इसलिए हमारे पास जो कम्प्लेक्स पार्ट है उसमें थोड़ा मिस कैलकुलेशन आ रहा है, सही है। इसके बाद हम इधर ग्राफ पे देखेंगे पॉइंट हमारे साथ जो P2 पॉइंट है वो हमारे पास लूट लोकस से काफ़ी दूर आ रहे हैं, तो अभी हम इसके लिए एंगल ऑफ डिफिशिएंसी को फाइंड करेंगे, सही है। एंगल ऑफ कितना दूर है रूट लोकस से? पॉइंट लूट लोकस हमारे साथ नीचे आ रहे हैं और पॉइंट 2 हमारे साथ काफ़ी दूर आ रहे हैं, तो अभी हम इसके लिए हम अभी एंगल ऑफ डिफिशिएंसी को फाइंड करेंगे, सही है। एंगल ऑफ डिफिशिएंसी का फार्मूला हमें पता है 180 प्लस एंगल ऑफ के जी ऑफ एस इंटू एच ऑफ एस और जी ऑफ एस हमारे पास जो ओपन लूप ट्रांसफ़र फंक्शन है उसको हम उठाएंगे और उसमें हम P2 पॉइंट को पुट करेंगे, तो हमारे साथ उसे एंगल आ जाएगा। उसके बाद हम 180 के साथ प्लस करेंगे तो हमारे पास एंगल ऑफ डिफिशिएंसी फाइंड हो जाएगा, सही है। तो आपके पास ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन क्या है? ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन हमें क्वेश्चन में हमारे साथ गिवन है के डिवाइड बाई एस इंटू एस प्लस 7, और हम एस की जगह P2 पॉइंट को पुट करेंगे जो हमने अभी कैलकुलेट किया है, सही है। 10.5 to 19.5 आ रहा था, सही, लेकिन इधर मिस कैलकुलेशन है, तो P2 एस की जगह हम अभी P2 पॉइंट को पुट करेंगे, हमारे साथ एंगल आ जाएगा। उसके बाद हम जो हमारे पास कम्प्लेक्स रेक्टेंगुलर फॉर्म में गिवन वैल्यू है उनको हम सिर्फ एंगल में रेक्टेंगुलर में पोलर में कन्वर्ट करेंगे, सिर्फ और सिर्फ उसका एंगल लिखेंगे, उसका जो मैग्नीट्यूड है उसको इग्नोर करेंगे, सही है। हम क्योंकि हम एंगल कन्वर्जन पे हम आएंगे अभी रेक्टेंगुलर से पोलर, तो हमारे पास पॉइंट P2 क्या है -10.5 प्लस 17.5 इंटू जे आ जाएगा, सही है। तो शिफ्ट 2 आ जाएगा, पोलर में कन्वर्जन के लिए 3 हो जाएगा, हमारे पास आएगा 20.4 इंटू 120.4 और एंगल हमारे साथ 120.9 आ रहा है, हमें सही? सिर्फ एंगल चाहिए, तो हम मैग्नीट्यूड को इग्नोर करेंगे, इस तरह हम पॉइंट दूसरे पार्ट को भी कन्वर्ट करेंगे, सही है। 3.5 वो भी हमारे पास 101.3 आ जाएगा। इसके बाद क्या करना है? फिर हम दोनों एंगल को ऐड कर लेंगे, सही है। 122.9 इंटू 101 को हम ऐड कर लेंगे तो हमारे पास -22 आ जाएगा, 22.2 आ जाएगा, सही है। तो हमारा जो कैलकुलेशन था उसमें हमने सिर्फ एंगल को फाइंड कर लिया। अभी हम इसको 180 के साथ प्लस करेंगे तो हमारा पाई कंप्लीट कैलकुलेट हो जाएगा, सही। तो -180 से ये माइनस करेंगे तो हमारे साथ -42 आ जाएगा और हम माइनस को इग्नोर करेंगे, 42.2 हमारे साथ पाई एंगल ऑफ डिफिशिएंसी कैलकुलेट हो जाएगा, सही है। इसके बाद जो हम पिछले क्वेश्चन हमने अपलोड किए हुए हैं, तो इसके बाद हम क्या करते थे, ये जो हमारे पास P2 पॉइंट आ गया, इसको आप P2 बोल देना। तो जो हमारे पास P2 पॉइंट आ गया, फिर हम क्या करते थे, ये वाला जो हमारे पास 120 एंगल आया हुआ है, तो इधर भी हम 120 एंगल ले लेते और उसको हाफ करते थे, पिछले क्वेश्चन में है वो, अगर आप लोग देखें तो वो चीज़ें आपने इस क्वेश्चन में नहीं करनी। क्यों नहीं करनी? क्योंकि आपको पास बोला है क्वेश्चन में कि कंपनसेटर 0z जो है वो आपके पास क्या है, -10 है, वो आपके पास क्या है, -10 है। तो इधर आपके पास जो P2 आ गया, इधर आपके पास जो P2 आ गया, ये अपनी सीधा लाइन ड्रा करनी है -10 पे, ये सारी वैल्यूज़ -10 में है, ठीक है। ये -10 है, ये -15 है, ये -20 है, ठीक हो गया। तो आपने क्या करना है, P2 से सीधा लाइन ड्रा करनी है -10 पे, तो ये हमारे पास फर्स्ट 0 आ जाएगा जो हमें गिवन है, ये सही है।
अब ये P2 से आपने सीधा लाइन ड्रा करनी है -10 पे, इसने -10.5 पे ड्रा किए हैं, तो आपने -10 पे ड्रा करना है, -10 पे। हाँ, थोड़ी टिल्टेड आएगी ये सर। लाइन आपके पास क्या आ जाएगा, कंपनसेटर 0, नीचे आप ZC बोल दो, ZC, ठीक हो गया। अब आपने क्या रखना, जो आपके पास एंगल ऑफ डिफिशिएंसी आया कितना आया 42.2, आपने क्या करना है, इधर D रखना है, सेंटर आपका P2 हो जाएगा, और इस लाइन पे रखना है जो कंपनसेटर का 0 है। थोड़ा सा ऊपर करो, D ऊपर करो थोड़ा सा, सही होगा। सही तो टिल्टेड हाँ, आएगा अब 42.2 एंगल कितना आ रहा है वो उस पर लाइन ड्रा करो, 42 41 ये चीज़। तो अब रियल एक्सिस को कट करो P2 से, कट नहीं कर रहा। सही है, नहीं आ रहा, बस कोशिश करो उसको ड्रा करो, नीचे ड्रा करो। पूरा आउट। तो ये आपके पास जो कट करेगा वो आपके पास क्या हो जाएगा, PC हो जाएगा। इसको पोल बोल दो, क्रॉस। अब देखो ZC हमें दिया था कि -10 है, हमने इस पॉइंट पे D रखा और एंगल ऑफ डिफिशिएंसी को ड्रा कर दिया, तो हमारे पास जो रियल एक्सिस कट करेगा वो आपके पास PC हो जाएगा। ये -20, ये -25, ये -25.5 आ जाएगा। तो ये हमारे पास पोल आ गया -25.5। अब जब आपके पास कंपनसेटर का पोल और 0 आ गया, तो कंपनसेटर का जो जनरल ट्रांसफर फंक्शन है कि C × S + ZC × S + PC, उसमें आपने ZC और PC पुट करना है, ठीक हो गया। लेकिन ZC ये -10 जब उधर जाएगा तो ये +10 बन जाएगा, इस तरह ये भी +25.5 आ जाएगा। ये कंपनसेटर का क्या हो गया, ट्रांसफ़र फंक्शन हो गया। लेकिन हम इसमें KC हमें पता नहीं है, तो KC को फाइंड करने के लिए क्या करेंगे, कैसी अब हमने इसका KC फाइंड करना है, तो KC कैसे फाइंड करेंगे, कैसी के लिए हम कंपनसेटर का ट्रांसफ़र फंक्शन लिखेंगे। वो हमारे पास जो हमारे पास गिवन है, गिवन हमारे पास ट्रांसफ़र फंक्शन G ऑफ S है, और जो हमने अभी फाइंड किया है GC ऑफ S, उस दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे। मल्टीप्लिकेशन से हमारे पास कंपनसेटर का ट्रांसफ़र फंक्शन फाइंड हो जाएगा। लेकिन इसमें हमारे साथ KC आ रहा है, और जो हमारे पास गिवन है उसमें हमारे पास K कांस्टेंट आ रहे हैं। तो इधर हमारे पास 2 कांस्टेंट आ रहे हैं। पहले हम KC को फाइंड करेंगे, उसके बाद हम पॉइंट 2 से हम KC को फाइंड करेंगे, और K को हम पॉइंट जो हमने पहले फर्स्ट पॉइंट निकाला P1 से हम K को फाइंड करेंगे। इसमें हमारे पास हमने KC फाइंड करना है, लेकिन KC के साथ इधर K भी आ गया, तो पहले इस ट्रांसफ़र फंक्शन से हम KC × K फाइंड करेंगे, ठीक हो गया। तो इस ट्रांसफ़र फंक्शन में अपने S की जगह P2 पुट करना है, और KC × K आपके पास आ जाएगा, और ये सीधा डायरेक्ट कैलकुलेटर के ओर लिखे, डायरेक्ट कैलकुलेटर के लिए कमा हाँ। कैलकुलेटर। तो अब ये आपके पास ट्रांसफ़र फंक्शन आए हुए हैं, और S की जगह आपने P2 पुट करना है, इससे आपका K × KC आ जाएगा। तो ये आप कैलकुलेशन से उसने किया हुआ है, S की जगह P2 पुट किया हुआ है, ठीक है। और इससे फिर आपके पास KC × K आया हुआ है 500, लेकिन ये हम डायरेक्ट कैलकुलेटर से करते हैं, तो ये जल्दी हो जाते हैं। तो कैलकुलेटर में आपने पहला क्या करना है, ट्रांसफ़र फंक्शन लिखना है KC × K के अलावा जो चीज़ें हैं, तो वो कैसे लिखेंगे, पहले हमारे पास कैलकुलेटर कॉम्प्लेक्स मोड में होना चाहिए, क्योंकि हमारे पास P2 कॉम्प्लेक्स पॉइंट है, ठीक है। फिर हम इसको प्रेस करेंगे, और उसके बाद हमारा S की जगह अल्फ़ा A लिखेंगे, अल्फ़ा A आ जाएगा, सही है, अल्फ़ा A आ जाएगा, फिर +10 +10 हो जाएगा, क्लोज हो जाएगा। फिर हमारे पास डिवीजन अल्फ़ा A हो जाएगा, इसमें ब्रैकेट्स का ख्याल रखना है। कंप्लीट। फिर कैलकुलेशन में मसला आएगा, यस, हाँ, +7 क्लोज हो जाएगा, फिर अल्फ़ा A हो जाएगा +25.5 हो जाएगा। अब जब ये लिखेंगे तो सॉल्व पे जाएंगे, सही है, कैल्फ। कैल्फ। अभी हमसे अब ये पॉइंट पुट करेंगे P2 वाला, जो हमारे साथ है -10.5 -10.5
प्लस 17.5 जे हमारे पास आया हुआ था शिफ्ट इक्वल फिल करेंगे। ये आपके पास किस में है, रेक्टेंगुलर में आ जाएगा, आपने फिर पोलर में कन्वर्ट करना है। शिफ्ट टू 3, ये आपने सिर्फ मैग्नीट्यूड लेना है इसका। मैग्नीट्यूड के साथ 10 पावर माइनस 3 है ना, तो 10 पावर माइनस 3 जब 2.08 के साथ कैलकुलेट करेंगे ना, तो ये 0.002 आ जाएगा। ठीक है, तो फिर कैसे लिखेंगे, केसी के साथ मल्टीप्लाई करेंगे इज इक्वल टू 1 आ जाएगा। सही है, हमारा जो कैलकुलेशन है वो के इंटू के सी को हम कैलकुलेट करें तो ये इधर आ जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। हमारे पास के इंटू के सी 500 आ गया। लेकिन हमें क्या चाहिए, के सी चाहिए, लेकिन के सी के साथ के जुड़ा हुआ है, तो के को कैसे फाइंड करेंगे। हमारे पास जो गिवन ट्रांसफर फंक्शन हमें दिया था उसको हम उठाएंगे और एस की जगह हम अभी P1 को पुट करेंगे। इधर हमने ये गलती नहीं करनी, इधर हमने P2 को पुट किया जो हम के इंटू के सी को फाइंड कर रहे थे। अभी हम के को फाइंड करेंगे तो इसको उस पर हम P1 पॉइंट को पुट करेंगे। तो वो भी डायरेक्ट कैलकुलेटर से बताओ कैसे करनी है। डायरेक्ट हमारे पास ये आ जाएगा। सही है, के की जगह हम 1 लिखेंगे क्योंकि हमारे पास इधर के साथ कुछ नहीं है। इधर हमारे पास केल ए आ जाएगा इंटू केल नहीं अल्फ़ा ए आ जाएगा। सही है, और हमारे पास प्लस 7 आ जाएगा, क्लोज हो जाएगा और हमारे पास सॉल्व हो जाएगा। ए हमारे साथ पॉइंट मांग रहे तो पॉइंट हमारे साथ अभी चेंज हुआ है, 3.5 प्लस 6 पॉइंट जो हमारे पास P1 पॉइंट है हम उसको पुट करेंगे। सही है, तो ये आपके पास सिर्फ मैग्नीट्यूड यह है माइनस 0.01, लेकिन माइनस जो होता है वो एंगल के साथ होता है ना, तो हम सिर्फ इसका मैग्नीट्यूड लेंगे और वो के साथ मल्टीप्लाई में लिखेंगे और फिर इसको डिवाइड करेंगे तो हमारे पास के 100 आएगा। कैलकुलेशन में थोड़ा मसला हो सकता है क्योंकि हमने एग्जैक्ट कैलकुलेशन नहीं किया। तो इसके साथ जो के की वैल्यू है वो आपने इस इक्वेशन में पुट करना है ताकि आपके पास के सी आ जाए जो हमें चाहिए। तो इधर हमारे पास के इंटू के सी का फार्मूला क्या हो जाएगा, के सी इज इक्वल्स टू 500 बाई के, 500 बाई के आ जाएगा और के आपके पास 100 आया। तो हाँ, तो आपके पास के सी क्या आ जाएगा, के सी हमारे साथ 5। तो आपने सिर्फ ये ट्रांसफ़र फंक्शन में के सी पुट किया है, ये जेड सी दिया हुआ था और पोल हमने फाइंड कर दिया। तो आपके पास जो कंपनसेटर ट्रांसफ़र फंक्शन था वो तो हमने फाइंड कर दिया था ना, जो ये GCFS है और GFS जो गिवन है उसको आपने मल्टीप्लाई करके लिखना हुआ है। तो के सी इंटू के आपके पास क्या था 500 आया होता। तो ये आपके पास ओवरऑल ट्रांसफ़र फंक्शन आ गया जिसका जो ओवरशूट होगा वो 15% था, 15% उस जिसका ओवरशूट था वो 15% होगा, और जो सेटलिंग टाइम है उसमें इधर बात नहीं कि सेटलिंग टाइम मांग रहा था तो वो भी हमने फाइंड किया हुआ है। और ये जो है इधर सॉल्यूशन भी है, तो हमने सेटलिंग टाइम सही फाइंड किया हुआ है, कंपनसेटर पोल भी सही फाइंड किया हुआ है, लेकिन जो के हैं वो हमारे पास कितना आया हुआ था, और ये जो हमारे पास के इंटू के सी 500 आया था, इधर 476 है, तो ये थोड़ा सा मिस्टेक हो सकता है। तो ये आपके पास लीड कंपनसेटर कंप्लीट हो गया। 3 टाइप्स के क्वेश्चन हमने उसके करा दिए। थैंक यू सो मच।